मस्जिद अल अक्सा, जिसको अरबी में अल मस्जिद अल अक्सा कहा जाता है, इस्लामी तारीख के बहुत अहम मकामात में से एक है। ये मस्जिद कुद्दस के शहर में वाक़या है, जो फ़लस्तीनी खिते में है। इसकी तामीर का वक्त खताबता है, लेकिन इसकी बुनियादी तामीर हरूद के खिलाफती खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में हुई। मस्जिद अल अक्सा का नाम अरबी ज़बान में बैत तरीन मस्जिद, जिसका मतलब होता है ये इस्लामी तारीख में दूसरा किबला रखने वाला मकाम है। पहले किबला काबा के बाद मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए यहाँ रुकने का हुक्म दिया गया था। मस्जिद अल अक्सा इस्लामी रवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिराज की मकाम है। मस्जिद अल अक्सा की इमारत अर्जी इलाके पर फैली हुई है और इसके अंदर कई हिस्सों को शामिल किया गया है। इसकी बुनियादी इमारत पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनाई गई थी। मस्जिद अल अक्सा की तारीख बहुत पुरानी और अहम है। ये मस्जिद फ़लस्तीन के बैतुल मुक़द्दस शहर में वाक़या है, जो इस्लामी तारीख का अहम हिस्सा है। इसकी तामीर का वक्त बहुत कदीम है और इसका तारीखी असर बहुत दूर तक जाता है। मस्जिद अल अक्सा की बुनियादी तामीर मस्जिद अल अक्सा के कदीम दौरानिये में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के दौर में मस्जिद अल अक्सा की बुनियादी इमारत पर शुरू हुई। इसकी तामीर में मुख्तलिफ बुनियादी इमारतें शामिल थीं, जिनमें मिंबर, मुनव्वर, हिजरा नमाज और बहुत से दीगर हिस्से शामिल थे। मस्जिद अल अक्सा की इमारत पर गुजरे वक्त के दौरान मुख्तलिफ तामीरात और तजदीद का काम किया गया। एक मशहूर तामीरी दौर मुसलमानी खिलाफत के हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में था। इस दौरानिये में मस्जिद अल अक्सा की इमारत को बहुत बढ़ाया गया और इसे मजीद खूबसूरत बनाया गया। तामीरी कामों में मस्जिद की छतों को नए सिंगों से छाना गया, इमारतें फैलाई गई और इनको खूबसूरत मुसम्मे दिए गए। मस्जिद अल अक्सा की तारीख में यहूदियों का भी अहम किरदार रहा है। मस्जिद अल अक्सा पर यहूदियों की कुर्बानी के अमाल भी नहायत अहम हैं। बाज़ यहूदी ताइफों को मस्जिद अल अक्सा पर अपनी इबादतों को पूरा करने का मुकाम तस्वर किया जाता है। यहूदी तारीख के दौरान मस्जिद अल अक्सा पर तामीरी तब्दीलियां भी की गई। मस्जिद अल अक्सा का अहम तारीखी वाक़या 1967 का है, जब इसराइली फौज ने फ़लस्तीन के इलाकों को ज़ब्त किया और मस्जिद अल अक्सा भी इनके कब्जे में आ गई। ये बहुत बड़ी हमला आवरी थी, जिसके बाद फ़लस्तीनियों ने एहतजाज किया और इसराइली हुकूमत के खिलाफ एतराज़ात किए। इसराइली फौज ने मस्जिद अल अक्सा को अपनी क़ुव्वत के मराकज़ बनाकर तशद्दुद से काबू किया और मुसलमानों को मस्जिद के दाखिले पर पाबंदी कर दी। ये वाक़या मुसलमानों के लिए बड़ा शौक और संजीदा हुआ और वो एहसास करते रहे कि इनके मजहबी हकूक पर हमला हुआ है। मस्जिद अल अक्सा की तारीख में बहुत सारे तारीखी वाक़यात रवायत हुए हैं। इस मस्जिद का दौरान हज़र भी बहुत अहमियत रखता है। आज भी मस्जिद अल अक्सा कायम है और इसको फ़लस्तीनी खित्ते का अहम तरीन मस्जिद तस्वर किया जाता है। यहाँ की इमारतें और खजरतें मुसलमानों के लिए अहमियत रखती हैं और ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस जगह है, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कबूलो रद्द की जाती है। मस्जिद अल अक्सा पर नमाज पढ़ना, ज़ियारत करना और इसकी हिफाजत करना मुसलमानों का फ़र्ज है और इसके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। इख्तितामी तौर पर मस्जिद अल अक्सा इस्लामी तारीख का अहम हिस्सा रही है। इसकी तामीर कदीम दुरानिये से शुरू हुई और बहुत सी तामीरात और तजदीद के दौरों से गुजरी है। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत अहम मकाम रही है, जो इनके दीनी, तारीखी और सकावती विरसे का अहम हिस्सा है। इसकी तारीख में बहुत सारे वाक़यात रवायत हुए हैं, जो इसकी अहमियत को बढ़ाते हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद अल अक्सा एक मुक़द्दस जगह है, जिस पर हिफाजत करना और इसका मकाम बरकरार रखना इनका फ़र्ज है।